बेटी पानी, पेड़ और जंगल को बचाने के लिए राजसमंद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम पिपलांत्री में एक अनोखा रिवाज चल रहा है, जिसके तहत गांव की बेटियां रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधने अपूर्व पेड़ों को राखी बांधती हैं, उसके संरक्षण का संकल्प लेती हैं और साथ ही वर्ष भर पैदा हुए बेटियों के नाम में भी उनके परिजनों द्वारा 111 पौधे लगाए जाते हैं। आज पिपलांत्री में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, सहकारिता गौतम दत्त और राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी भी कार्यक्रम में साक्षी बने। इस प्रयास की खूब सराहना की। इस मौके पर गांव के इस वर्ष पैदा हुई 45 बेटियों का पूजन किया गया और उनके नाम से पौधे लगाए गए। इसके साथ ही गांव की बेटियों में पेड़ों की राखी बांधने की रस्म अदा की गई। इस परंपरा को तत्कालीन सरपंच पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल ने 18 वर्ष पूर्व शुरू किया था, जिस समय फलदार पौधे लगाए गए थे, जिसके फल आज भी ग्रामीण और पशु पक्षी खा रहे हैं। पेड़ों को राखी बांधने और कन्या पूजन में बच्चों में शुरू हुए ये संस्कार पैदा होते हैं, जिसमें माँ और बेटी पैदा किया है उसी ने पेड़ की राखी बांधी है। इस लिहाज से ये पेड़ उन बेटियों को भाई हुए तो उनका भावनात्मक जुड़ाव उस पेड़ के साथ हो जाता है। आगे इस परंपरा को नई पीढ़ी में बेटियों को भी पूरा उत्साह से निभाती आई है। इस नज़ारे को देखने के लिए अन्य राज्यों से लोग पिपलांत्री पहुंचते हैं। मेरा नाम पूजा लोहार है और कई सालों से यह राखी बांधने की यहाँ से परंपरा शुरू की थी श्याम सुंदर जी पालीवाल ने। तब से मैं यहाँ से 10-15 साल से, जब मैं छोटी थी तब से यहाँ पे आ रही हूँ और अब शादी हो गई है तो भी मैं जैसे ही रक्षाबंधन आता है हम यहाँ पे सबसे पहले पेड़ों को राखी बांधते हैं यहाँ आके, उसके बाद अपने भाई को राखी बांधते हैं। पेड़ों से किस तरह का जुड़ाव है? पेड़ों से तो जुड़ाव हो ही गया है भाई जैसा। आपको लगता है जिससे पेड़ों को संरक्षण करने में सुविधा मिलती है? जी हाँ, इससे लगता है ना, एक हो जाता है तो रहता ही है। हाँ, जैसे हम भाई को राखी बांधते हैं वैसे हम पेड़ को राखी बांधते हैं तो भाई जैसा ही उससे हो जाता है। जब ये परंपरा शुरू हुई थी तब शुरू में हम बहुत कम लड़कियां आकर यहाँ पर राखी बांधती थी। धीरे धीरे फिर लोगों का जुड़ाव इस तरफ होने लगा तो गांव की औरतें भी आने लगी और जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होने लगी यहाँ पर आकर राखी बांधने लगी। और अब भी हम नई पीढ़ी को भी प्रेरित करते हैं कि वो यहाँ पर आए और पेड़ों को अपना भाई समझकर राखी बांधे। जी, मैं पिछले लगभग 18 सालों से बेटी पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार की तरफ ले जाने का काम कर रहा हूँ और इन कामों की वजह से आज हमारा गांव ग्राम पर्यटन की दृष्टि में देखा जा रहा है। तो हमने बहुत उस समय 2006 के आसपास हम लोगों ने 2-3-4 बच्चियों को लेकर काम शुरू किया था। इसलिए किया था कि पौधे तो हम लगा रहे हैं पर पौधों को बचाए कैसे। बेटियां पेड़ों को राखी बांध कर मैसेज देगी कि नहीं, ये पेड़ मेरे माता पिता ने मेरे जन्मदिन पर लगाया था और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया है, इस नाते पेड़ मेरा भाई है। तो इनको पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से बचाने के लिए हमने कार्यक्रम किया था और आज विशाल रूप ले रहा है। इससे यहाँ से देखकर पूरे देश में और देश के बाहर भी बेटियों को जोड़कर, माँ को जोड़कर, परिवार को जोड़कर जो प्रकृति को बचाने का, पेड़ों को लगाने का जो अभियान चला है, सरकारें करोड़ों करोड़ों पौधे लगा रही है। और मुझे दिक्कत इस बात की है, मुझे इस बात पर थोड़ा सा संदेह भी है कि अगर करोड़ों पौधे लगते हैं तो अगले साल उतने पौधे जीवित रहने चाहिए, ग्रोथ रेट उतनी होनी चाहिए। ये बहुत ही सुंदर परंपरा है और पुण्य परंपरा है और देखिए पर्यावरण को आगे ले जाने की परंपरा है। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ क्या हालत है, बाढ़ आ रहे हैं और सब घर जा रहे हैं क्योंकि पेड़ नहीं है। क्योंकि पेड़ जब होते हैं तो वो पानी सोखते हैं और बाढ़ नहीं आती। अब देखिए यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और ये जो परंपरा है मेरे ख्याल से बहुत सुंदर है कि जो 2023 में बच्चे पैदा होते हैं तो जब वो पैदा होते हैं तो 1100 पेड़ लगाते हैं और 2024 में आके वही बच्चियां राखी बांधती हैं। तो इससे सुंदर क्या रिश्ता है। और देखिए एक जो पेड़ है, पर्यावरण भी हमारे, मेरे ख्याल से हम लोग आते जाते रहते हैं, ये जो पेड़ पौधे वो हमेशा रहते हैं। और मेरे लिए खुशी की बात ये है कि जो हमारे पूर्वज थे महाराणा राज सिंह जी, उन्होंने इस राजसमंद शहर को बसाया है। और जैसे मैंने अभी भी बोला कि अभी हमको तलवार की जरूरत नहीं, अब हमको ऐसे सैनिकों की जरूरत है जैसे हमारे श्याम सुंदर जी पालीवाल है और चारों तरफ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे बच्चों के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो, जल के लिए हो।
तो मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि हमको ऐसे दूत और भेजे और सब काम अच्छी तरह अच्छे